नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां बिहार राज्य सम्मेलन 8 से 12 सितंबर तक बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन स्थल का नाम चर्चित कम्युनिस्ट नेता और बिहार पटना के पूर्व सांसद कॉमरेड राम अवतार शास्त्री के नाम पर रखा गया है। सम्मेलन की तैयारियां अंतिम दौर में है। पटना को सजाने का काम चल रहा है और सम्मेलन स्थल पर भी कई तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सम्मेलन की शुरुआत 8 सितंबर को खुले सत्र के साथ होगी। सत्र को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा, राष्ट्रीय सचिव पल्लव सेन गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव गिरीश और राज्य सचिव कॉमरेड रामनरेश पांडे सहित कई नेता संबोधित करेंगे। सम्मेलन में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां सहित राज्य में बढ़ते अपराध सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, गिरती विधि व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सहित कई ज्वलंत सवालों हैं, भूमिहीनों के सवाल हैं, गृह विहीनों के सवाल है। इन सवालों पर भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और आगे की रणनीतियां भी तय की जाएंगी। अगर बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को देखा जाए, बिहार में वर्ग संघर्ष और मजदूर आंदोलन का एक बड़ा केंद्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही और इसके नेतृत्व में बिहार में बड़े बड़े भूमि आंदोलन किए गए और सदन से लेकर सड़क तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। बिहार में लाखों लोगों को बास्केट का पर्चा दिलवाया गया है और कई ज्वलंत सवाल हैं जो आज भी सड़क पर लाल झंडा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रहती है। अगर बिहार विधानसभा में सीपीआई की उपस्थिति देखा जाए तो सीपीआई पहले बिहार विधानसभा चुनाव 1952 में भी हिस्सा ली थी और जिनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 1956 में उपचुनाव के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बिहार में विधानसभा में प्रवेश होता है और चंद्रशेखर सिंह बेगूसराय से उपचुनाव जीतकर 1956 में पहली बार बिहार विधानसभा में प्रवेश किए थे। उसके बाद लगातार विधानसभा में सीपीआई की मौजूदगी रही है। अगर वर्षवार देखा जाए तो 1956 के उपचुनाव में जीतकर सीपीआई ने बिहार विधानसभा में प्रवेश किया। 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत मिली, 1962 में 12 सीटों पर, 1967 में 24 सीटों पर, 1969 में 25 सीटों पर, 1972 में सीपीआई को 35 सीटों पर जीत मिली थी और सीपीआई बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी और सीपीआई के सुनील मुखर्जी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने थे। 1977 में जब जनता पार्टी की लहर थी तब भी सीपीआई ने बिहार के 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर, 1985 के बिहार विधानसभा में 12 सीटों पर, 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर, 1995 में 26 सीटों पर, 2000 में 5 सीटों पर, 2005 के फरवरी में 3 सीट पर, 2005 के अक्टूबर में 3 सीट पर, 2010 में सीपीआई ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र एक अवधेश कुमार राय थे जो बेगूसराय के बछवाड़ा सीट थे, जो एक लौते वामपंथी विधायक थे, जीत कर आए थे। सीपीआई 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट पर नहीं जीत पाई और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई को 2 सीटों पर जीत मिली थी। अगर लोकसभा की देखा जाए और क्षेत्रवार देखा जाए तो बिहार की 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर सीपीआई हारती और जीतती रही है। बेगूसराय में से सीपीआई ने 1967 और 1996 में जीत दर्ज की थी। बेगूसराय की दूसरी लोकसभा सीट है बलिया,
जहां से सीपीआई ने 1980, 1989, 1991 और 1996 में जीत दर्ज की थी। मधुबनी का जयनगर और मधुबनी मिलाकर सीपीआई ने वहां से 6 बार जीत दर्ज की है। 1967 में, 1971 में, 1984, 1989, 1991, 1996 में। चंपारण की मोतिहारी में सीट पर 1967, 1971, 1980 और 1991 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। पटना 1967, 1971 और 1980 में सीपीआई को जीत मिली थी। जमुई में 1971 में जीत मिली थी। नालंदा में 1980, 1991 और 1996 में जीत मिली थी। बक्सर 1989 और 1991 में जीत मिली थी और मुंगेर में 1991 में सीपीआई को जीत मिली थी। बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की भी बात की जाए तो बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 20 अक्टूबर 1939 को हुई थी और इसके संस्थापक सचिव कॉमरेड सुनील मुखर्जी चुने गए थे। अगर अब तक राज्य सचिवों की सूची देखा जाए तो 1939 से लेकर 2025 तक सीपीआई के 18 राज्य सचिव रहे। कॉमरेड सुनील मुखर्जी जो संस्थापक सचिव रहे 20 अक्टूबर 1939 से रहे। फिर कॉमरेड विनोद बिहारी मुखर्जी कार्यकारी सचिव बने, वे मार्च 1940 से लेकर मई 1940 तक रहे। कॉमरेड जगन्नाथ सरकार फिर कार्यकारी सचिव बने, दिसंबर 1941 से अप्रैल 1942 तक वे रहे। कॉमरेड कार्यानंद शर्मा भी कार्यकारी राज सचिव चुने गए, 1949 से 1950 तक रहे। कॉमरेड विनोद बिहारी मुखर्जी भी कार्यकारी सचिव ही चुने गए, 1950 से 1951 तक वे राज सचिव रहे। कॉमरेड इंद्रदीप सिन्हा 1951 से 1953 तक बिहार राज्य सचिव रहे। कॉमरेड जगन्नाथ सरकार 1953 से 1956 तक रहे। कॉमरेड योगेंद्र शर्मा 1956 से 1962 तक रहे। कॉमरेड इंद्रदीप सिंह 1962 से 1967 तक रहे। जगन्नाथ सरकार 1967 से 1978 तक रहे। सुनील मुखर्जी 1978 से 1984 तक रहे। राम अवतार शर्मा 1984 से लेकर 1991 तक रहे। सूरज प्रसाद 1991 से लेकर 1998 तक रहे। जलालुद्दीन अंसारी 14 अगस्त 1998 से लेकर 17 सितंबर 2004 तक रहे। बद्री नारायण लाल 18 सितंबर 2004 से 6 जून 2012 तक रहे। राजेंद्र प्रसाद सिंह 7 जून 2012 से लेकर 14 मार्च 2015 तक रहे। सत्यनारायण सिंह 15 मार्च 2015 से लेकर 2 अगस्त 2020 तक रहे। फिर अगस्त 2020 से अभी तक सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे और नए राज्य सचिव का चुनाव भी इस सम्मेलन में किए जाएंगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 25वां राज्य सम्मेलन काफी मायने रखता है, क्योंकि इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे और आगे की रूपरेखा भी तैयार किया जाएगा और आंदोलन की रणनीतियां भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।